तो हम बात कर रहे थे मंगल के विभिन्न भावों में क्या क्या परिणाम होते हैं कुंडली में। जब वो आपके 12वें भाव में स्थित होते हैं तो आपको क्या क्या रिजल्ट देते हैं, इस वीडियो में इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, मंगल जब भी 12वें भाव में स्थित होंगे तो मंगल की जो एनर्जी है, जो फायरी एनर्जी है, वो आपके 12वें भाव में डिपॉजिट होगी। और ऐसे में यहाँ पर अगर आपने इस एनर्जी का उपयोग किसी सही कार्य में नहीं किया तो आपको इसके द्वारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर 12वां घर है, वो वैसे भी लॉस का घर है। वहाँ पर हम जो चीज़ें यूज कर लेते हैं या जिन चीज़ों का हमें लॉस हो जाता है या जिन चीज़ों को हम दान दे देते हैं, उनका घर है। ऐसे में यहाँ पर मंगल जब भी 12वें घर में आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपकी जो भावनाएं हैं वो आपको दबी हुई महसूस हो सकती हैं। ऐसे में आपकी जो साहसिक क्षमता है वो खो जाएगी और आपकी कुछ ऐसी भावनाएं भी सामने आपको नज़र नहीं आएंगी जो बिल्कुल दबी हुई सी रहेंगी। तो ऐसे में जातक को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। उसको आक्रामक रहने, उसको कोई फास्ट निर्णय लेने, बहुत जल्दी कोई कदम उठाने, किसी काम को तुरंत शुरू करने और किसी स्थिति पर एक्शन लेने की जो प्रवृत्तियां हैं उसकी, वो उसकी फास्ट नहीं होंगी, बहुत धीमे हो जाएंगी। ऐसे में जातक के लिए ये मंगल की जो एनर्जी है वो नेगेटिव रूप में काम कर सकती है। तो अगर आप मंगल 12वें घर में, तो इसकी जो एनर्जी है उसको कोई ना कोई क्रिएटिव वर्क में लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको मंगल काफ़ी सारी स्थितियों में ये परेशानी दे सकता है। जैसे आपके ऊपर झूठे आरोप प्रत्यारोप लग जाएंगे, आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा लग जाएगा, इसकी वजह से आपको लॉस हो जाएगा। और धन की हानि काफ़ी ज़्यादा करवाता है ये 12वां मंगल। अगर अच्छी स्थिति में हो तो कुछ हद तक आपको फ़ायदा जरूर मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जेल यात्रा या फिर हॉस्पिटल में भर्ती होना, कोई ना कोई शारीरिक समस्या रहना और आपको मांसपेशियों से संबंधित, खून से संबंधित कुछ परेशानियां रहना, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। अब जिन जातकों का मंगल 12वें घर में होगा वो हमेशा अपनी बातों को दबाने की कोशिश करेंगे, वो किसी के भी सामने खुलकर नहीं आ सकेंगे। इसी प्रकार से वो अपना जो स्टेमिना है उसको सही प्रकार से उपयोग नहीं ले सकेंगे। वो अपनी बॉडी की जो पूरी पावर है उसको फील नहीं कर सकेंगे। अगर वो फील करते भी हैं तो उसको वो सही कामों में नहीं लगा सकेंगे। ऐसे में जातक कई कई बार जल्दबाजी में आ जाता है और उसको बहुत गलत डिसीजन भी लेने पड़ जाते हैं। तो ये ऐसे मंगल वाले जातक खुद के लिए ही कई कई बार बुरा करने लगते हैं और ऐसे जातकों में कुछ नकारात्मकता आ जाती है। अब जब भी मंगल 12वें घर में होगा तो आपको काफ़ी सारी समस्याएं ऐसी भी हो सकती हैं जो आपके मानसिक रूप से जुड़ी हुई हो सकती हैं आपसे। और ऐसे में जो कल्पना शक्ति है उसकी भी वृद्धि होगी, लेकिन ये कल्पना शक्ति आपके 12वें घर से जुड़ी हुई होगी। ये उन्हीं के लिए अच्छी हो सकती है जो लोग कोई आर्टिस्ट टाइप का काम करते हों। तो मंगल जब भी 12वें घर में होगा आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक अच्छे क्रिएटर बन सकते हैं, आप किन्हीं उन विषयों का नॉलेज ले सकते हैं यहाँ पर जो चीर फाड़ से संबंधित हैं, जिनमें टाँके लगाए जाते हैं, जिनमें पूरा किसी चीज़ को खोला जाता है। तो एक तरह से मंगल यहाँ पर आपको जो एनर्जी डिपॉजिट करते हैं उसका उपयोग करना सही से आना चाहिए। अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं, तो आपके लिए मंगल बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी कर सकता है। इसी प्रकार से मंगल 12वें घर में है तो ये आपको मैरिड लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा बार असंतुष्ट रखेगा। आपको बेडरूम के सुख में भी असंतुष्टि होगी। पार्टनर के साथ अक्सर आपके संबंध खराब रहेंगे या पार्टनर से आपकी बनेगी नहीं। तो यहाँ पर मंगल के आने से कहीं ना कहीं आपका पूरा ओवरऑल जो सुख है वो प्रभावित होता है, आपकी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है, आपका जो मन है वो सीधा सीधा इससे प्रभावित होता है। तो मन की जो कल्पना शक्ति है उसको किसी क्रिएटिव वर्क में लगाएं तो बहुत बेहतर है। अदरवाइज आपको यहाँ पर मंगल की जो भावनाएं हैं, मंगल की जो एनर्जी, उसको दबाने की कोशिश अगर करते हैं तो वो और ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो सकती है। तो ऐसे जातकों को फालतू की मुसीबतें जीवन में देखने को मिल सकती हैं। इनको बिना मतलब के जीवन में संघर्ष करने पड़ सकते हैं और उन संघर्षों को दबाने के लिए ये कोई भी पर्याप्त कदम नहीं उठा पाएंगे। तो ऐसा जो मंगल होगा 12वें घर का मंगल अक्सर आपके जीवन में काफ़ी सारी परेशानियां लेकर आएगा और जो भी स्थितियां बिगड़ेंगी उनको संभालने के लिए आप तत्पर नहीं होंगे। तो ऐसे में ऐसे जातक लंबे लंबे समय तक जीवन में संघर्ष करते देखे गए हैं। इसके अलावा आपको कोई प्रॉपर्टी संबंधी लॉस हो सकता है, आपको बॉडी की पावर पावर का लॉस हो सकता है,
इसके अलावा आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं या कोई ब्लड से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। अक्सर आपको कोई गंभीर चोट की वजह से, बहुत दर्दनाक चोट की वजह से हो सकता है कि हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़े, और आपका जो ब्लड से रिलेटेड अगर कोई मान लीजिए घटना होती है उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा निकल जाता है, तो ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब मंगल की दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले वो यहाँ से देखते हैं आपके सीधा सीधा तीसरे घर को। तीसरे घर को जब वो देखते हैं तो भाई बहनों की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। आपको भाई बहनों के साथ जो संबंध हैं, जो पड़ोसी और जो आपके परिवार के जो लोग हैं, रिलेटिव हैं, उनके साथ भी अगर आप किसी प्रकार से व्यवहार करते हैं तो उनसे भी आपको अलर्ट जरूर रहना ही चाहिए। इसके अलावा ऐसे जातक की जो मेहनत है वो उसको पूरा फल नहीं देगी। जातक अक्सर मेहनत करता ही जाएगा और वो काफ़ी बार ऐसी जगह मेहनत करेगा जहाँ पर उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। उसको जो भी वो डिसीजन लेगा, जो भी फास्ट डिसीजन लेगा, वो गलत जा सकते हैं। जिन लोगों पर आप ट्रस्ट करते हैं, जिन लोगों को आप अपना मानते हैं, वो आपके नहीं रहेंगे। इसी तरीके से आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी गलत दिशा में कार्य कर सकता है। अब मंगल आपको यहाँ पर तीसरे घर को जब देख रहे होते हैं तो सबसे बड़ा जो टैलेंट देते हैं वो है आपकी क्रिएटिविटी। आपको हैंड का स्किल बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये आप किस प्रकार से यूज़ करते हैं उसको, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब हमेशा मंगल आपको यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते। अगर वो अच्छी स्थिति में है तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा भी करवाते हैं। अब मंगल यहाँ से उसके बाद देखते हैं आपके छठे घर को। तो छठे घर को देखने से जीवन में जो मुसीबतें आती हैं आपके, उनके प्रति आप कुछ कर नहीं पाते हैं। आपको ये जो मंगल की स्थिति है अक्सर अपने कार्यस्थल से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत ज़्यादा देती हैं। आपको अपने रूटीन को मेंटेन करने को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको अक्सर इंजरीज होती रहेंगी, आपको दर्दनाक घटनाएं आपके जीवन में झेलनी पड़ेंगी और ऐसे ऐसे कष्ट झेलने पड़ सकते हैं जिनकी आपने उम्मीद ना की हो। ज़्यादातर इश्यूज आपके ब्लड से रिलेटेड रहेंगे। आपको और किसी प्रकार की कोई विशेष दिक्कत तो नहीं होगी, बट जो स्थितियां होंगी उनसे आप निपटने में कई कई बार अपने आप को असमर्थ भी महसूस करेंगे। तो यहाँ पर आपके अनचाहे या छुपे हुए शत्रु हो सकते हैं। आपके कुछ दोस्त भी ऐसे हो सकते हैं जो अनावश्यक रूप से आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके जो साथ वाले लोग हैं, जहाँ पर आप काम करते हैं, उनमें से कुछ लोग आपके शत्रु हो सकते हैं, लेकिन इसका आभास वो आप लोगों को नहीं होने देंगे। इसी प्रकार से मंगल 12वें घर में है तो अनावश्यक रूप से आप लोन ले लेंगे, पैसा उधार ले लेंगे, तो बहुत बार आपको ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके साथ ही आप अनचाहे किसी विवाद में पड़ जाएंगे किसी के साथ। तो ये जो भावनाएं हैं मंगल जो आपको 12वें घर में देते हैं, इनको बहुत ज़्यादा आपको दबाना भी नहीं चाहिए, लेकिन इनको अगर आप सही दिशा में लेकर जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। इसी प्रकार से मंगल देखते हैं सप्तम भाव को। तो यहाँ पर सप्तम और 12वें घर का सीधा संबंध बन जाता है। ऐसे में आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी का जो व्यवहार होता है काफ़ी ज़्यादा कड़ा हो सकता है। आपके ऊपर आपका जीवन साथी हावी हो सकता है। आपको मंगल मांगलिक तो बनाते ही हैं, तो अक्सर आपके जीवन साथी के साथ आपका झगड़ा होता रहेगा। आपको ये विवाद ज़्यादातर आपके बेडरूम में देखने को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार की जो घटनाएं हैं मंगल में रहती हैं। अब वो लोग जो किसी प्रकार के आर्टिस्ट हैं, जो अपना स्टूडियो में कोई काम करते हैं, जो पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, जो ऑपरेशन वगैरह या कोई किसी अन्य प्रकार की ऐसी चिकित्सा करते हैं, उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। तो ये मंगल की स्थिति कुछ इस प्रकार के रिजल्ट देती है। अब आपको अपने पर्सनल चार्ट में देखना पड़ेगा कि मंगल कैसी स्थिति में है, उसके हिसाब से आपको वहाँ पर देखना है कि वो आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकता है।